हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चे, आज की क्लास दैट इज़ अबाउट 13.3 ऑफ क्लास 9। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस, पिछले चैप्टर यानी कि पिछली एक्सरसाइज वी हैव डन। ओके, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ कोन, यानी कि बेसिकली इस एक्सरसाइज में प्रॉपर कोन के बारे में हमें पढ़ना है। पहले में कह रहा है कि किसी कोन के बेस का डायमीटर, तो बाबा कोन कैसा होता है? कोन होता है इस शेप में। इसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर। और इस पूरे की डायमीटर ओके कितना है? तो यह है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं, एक होता है हाइट, दिस इज योर हाइट। ये सेंटर, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज द रेडियस, यहाँ से यहाँ का रेडियस। दिस इज हाइट, हाइट को h बोलते हैं। दिस इज स्लैंट हाइट, इसको l बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे रखा है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियस का काम होता है, रेडियस निकाल लेते हैं, डायमीटर का हाफ 10.5/2। गॉट इट? ओके, 10.5/2 का क्या मतलब होता है? देखो पॉइंट गया तो नीचे 20 यानी कि 105/20। 5 से देखो 5 2 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, यानी कि 21/4 बेसिकली। उसके बाद है एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है L, कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का सिंपल फॉर्मूला अगर याद हो तो भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ पर्टिकुलर कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, यानी कि किसी भी कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। पाई है बच्चे 22/7, क्योंकि कुछ इसने बोला नहीं है। रेडियस हमने निकाल लिया 21/4, और बच्चे L इज योर 10, ठीक है ना? L इज योर 10। गॉट इट? कैलकुलेशन का ही तो पार्ट रह गया इसमें। तो देखो जरा कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चे। 7 3 21। गॉट इट? देखो 2 2 4, 2 11 जा, आई होप गॉट इट। 2 5 जा, कितना हो गया? 11 3 जा दैट इज 33 इंटू में 5, इसको मल्टीप्लाई दैट इज 165। सब कुछ सेंटीमीटर में था तो एरिया है तो एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ योर कोन। क्वेश्चन हो गया एंड। चलते हैं आगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सामने है आपके क्वेश्चन 2। कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया दे क्या रखा है? स्लैंट हाइट यानी कि L कितना है बच्चे? 21 सेंटीमीटर। बच्चा स्लैंट हाइट दे रखा है और डायमीटर दे रखा है। डायमीटर है बच्चे कितना? 24 सेंटीमीटर। यानी कि फिर से डायमीटर कह रहा बेस का, यानी कि इस पूरे का, ये दैट इज योर 24 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, दैट इज मीटर। ये भी आपका मीटर में है, सब कुछ मीटर में। इस बार कोई दिक्कत नहीं यार, दोनों बस सेम होना चाहिए, चाहे वो मीटर हो या सेंटीमीटर हो। तो चलो इतना तो गिवन है। अब क्या कह रहा है? और आपका स्लैंट हाइट यानी कि ये वाला हाइट दैट इज L, ये दे रखा है कितना? तो ये दे रखा है 21। फिर ये हाइट नहीं पता अभी, ये रेडियस नहीं पता, ठीक है? तो देयरफॉर रेडियस कितना होगा बच्चे? रेडियस हो जाएगा 24/2, यानी कि ये कैंसिल होगा तो 12 मीटर। L है बच्चे। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे भी H का काम नहीं होता, H का काम सिर्फ होता है वॉल्यूम में, ठीक है? तो पाई पाई बच्चे 22/7। व्हाट अबाउट आर? आर है मेरा 12, L 21, आर फिर से 12। अब देखो कभी गलती से इसको पहले इससे कैंसिल मत कर देना 7 3 जा ना, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का काम पहले। तो देखो 22/7 होगा, 12 होगा, और ये इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई, और इन दोनों को प्लस करो तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कि 33, ठीक है? इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। करना क्या है? इसको मल्टीप्लाई और फिर देन डिवाइड बाई 7। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पाएगा 8712 और फिर डिवाइड बाई 7। इसको अगर आप लिखेंगे प्रॉपर डेसिमल की फॉर्म में तो देखो, तो ये डिवाइड करने पे आएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इतना काम आप खुद भी कर सकते हो कैलकुलेशन का। आई होप ये भी बच्चे क्लियर है आपको। और अब अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। उसने दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ योर कोन, गॉट इट। और कितना दे रखा है? तो विच इज इक्वल टू, कह रहा 308, ओके। और कर्व सरफेस एरिया होता कितना है बच्चे? दे तो रखा है, ठीक है, मैंने मान लिया आपकी बात, बट व्हाट अबाउट कर्व सरफेस एरिया? होता कितना है? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। जब भी किसी चीज़ की एरिया या वॉल्यूम गिवन हो, दैट मीन्स उससे आपको कोई हिंट दे रहा है, उससे कुछ निकालो आप जो अननोन है। क्या अननोन है वो देखेंगे। पहले हमने लिख दिया कि कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, इट मीन्स ये, बट कर्व सरफेस एरिया का अपना कुछ वजूद है, उसका अपना कुछ फॉर्मूला है, दैट इज पाई आर एल, और ये है 308 के इक्वल, सिंपल। अब देखो क्या दे रखा है इन क्वेश्चन, यू हैव गिवन दैट स्लैंट हाइट यानी कि एल कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। क्या रेडियस गिवन है? नहीं, फाइंड द रेडियस, यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस, पहला पार्ट। तो बच्चे पाई का मतलब होता है 22/7, आर मुझे निकालना अननोन है, बट एल, व्हाट अबाउट एल? तो एल गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 308। अब देखो बाबा 7 2 जा 14, ठीक है, आर कितना हो गया? तो यहाँ 308 है। अब देखो ये ऊपर है 22, यहाँ जाएगा तो नीचे, बिकॉज मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई, यहाँ गया तो डिवाइड, कैंसिल करते हैं। देखो 2 से 2 15 जा 30, 2 4 जा 8, सिंपल। और 22 7 जा 154 होता है, ये सबको पता है। तो आर से कैंसिल हो गया, देखो आर की वैल्यू आ गई, इट मीन्स कितना? सब कुछ किस में था? सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। दैट मीन्स दैट इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। यू हैव कैलकुलेटेड द रेडियस, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब अगला पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? अभी देखा पिछले क्वेश्चन में पाई आर एल प्लस आर, ओके। क्या हमें पाई नहीं पता? 22/7। आर नहीं पता है ना, एल 14, फिर से आर बच्चे, आर एस 7। बाबा देखो क्या होगा, 7 से 7, ये देखो बाहर है तो कैंसिल हो जाएगा, बट अंदर वाले से कुछ नहीं कर सकते, गलती हम करते हैं 7 2 जाना, कभी नहीं, वो अंदर है बच्चे ब्रैकेट के, बाहर से बाहर काम करो। 22 इंटू, अब इसको ले आओ, 14 + 7 यानी कि 21 हो गया। कितना आया? 22 इंटू 21, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करके आई हो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप ढंग से चेक कर लेंगे, क्या पता मैं जल्दबाजी में मिस्टेक कर दूँ, आप बताओगे ना कि सर नहीं आपने गलती कर दी, तभी तो पता चलेगा पढ़ रहे हो, है ना। तो दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक कॉनिकल टेंट है, फिर से कौन है बाबा, ये लो, ओके, दैट इज द कॉनिकल टेंट इस 10 मीटर हाई। अब हाई यानी कि हाइट, ये वाली हाई का मतलब होता है ये, समझे। एंड रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस, ये है रेडियस। बाबा एक चीज़ आपको पता है क्या, हाइट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो ना, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं आर। और स्लैंट हाइट में इसमें हाइट में और रेडियस में, स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट, इन तीनों में अपना एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। और आप जानते हो ना, अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। कुछ ऐसा ही रिलेशन नहीं है। इट मीन्स the height of cone is always perpendicular to the radius of the cone, got it। या फिर मैं कहता हूँ diameter of the cone, diameter में perpendicular है, दैट्स ये आधा हो गया, या रेडियस कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, एक रिलेशन आपको आज पता चल गया। अब देखो क्या होता है, कह रहे कि कौन है जिसकी हाइट है, इट मीन्स यू हैव गिवन द हाइट 10 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस इज 24 मीटर, स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो स्लैंट हाइट को एल बोलते हैं, एल का मतलब होता है √r² + h²। सर आपने अंडर क्यों लगाया, अभी तो आपने ये बताया था। तो बाबा स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाता है तो रूट ही तो होता है, हो गया पूरे का रूट, समझ गए। आर कितना है 24, इसका स्क्वायर, एच कितना है तो 10 है सर, इसका स्क्वायर कर दिया। बच्चे 24 का स्क्वायर आपको पता है ना 576 होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर मीन्स 24 × 24। आई होप इतना तो पता है यार सबको।
है ना। अब देखो ये आ गया, दोनों को अब हम सम कर लेते हैं, यानी कि 576 प्लस 100 यानी कि 676। 676 इज द स्क्वायर रूट ऑफ आई होप 26, बिल्कुल आई होप क्या होता ही है। तो एल तो आ गया यार 26, पहला पार्ट कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर जाऊं, कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। ओके, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कैनवास बनाना है यानी कि, और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग दे रखी है तो बच्चे सबसे पहली चीज़ मुझे कैनवास बनाना है। कैनवास जो होता है यानी कि इसको जो कवर अप करेगा, क्या वो नीचे से कवर अप करता है? आप कहेंगे ना, साइड से ना, ऊपर आगे पीछे दाएं बाएं, बट नीचे नहीं। दैट मीन्स जब नीचे नहीं है दैट मीन्स टोटल नहीं है। नहीं है तो बाबा कौन सा एरिया? यू हैव टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट, बिकॉज हमें जब कैनवास लाना है तो उसकी एरिया पता होनी चाहिए, कितना, नॉट लेंथ, दैट इज द एरिया। गॉट इट। और कभी भी क्वेश्चन में स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब एल, ये बात याद रखो। ये नहीं कि स्लैंट देखा नहीं हाइट समझ के एच ले लिया ना, स्लैंट हाइट मतलब एल होता है। हर क्वेश्चन में भी वो दे रखा था, ध्यान रखना इन चीज़ों को। और जब भी आपको निकालना होता है किसी भी चीज़ की पैसे, कीमत एंड ऑल, उस केस में हम ज़्यादातर क्या निकालते हैं? एरिया। उसने दे रखा है साफ साफ 1 मीटर स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि एरिया ही निकालनी है, पेरीमीटर नहीं निकालना? तो वो इस चीज़ से पता चलता है कि वो कॉस्टिंग जब दे रखी है, देखो स्क्वायर, स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ एरिया। अब कौन सा एरिया, कर्व या टोटल? तो सोचना है जरा, कैनवास है भाई, कवर अप करेंगे किसी चीज़ को तो नीचे से थोड़ी करेंगे, ऊपर से ना, यानी कि टोटल नहीं है, टोटल नहीं है, दैट मीन्स द एरिया इज योर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? पाई आर एल। पाई पता है बच्चे, रेडियस भी पता है 24 एंड एल, एल है 26। गॉट इट, इतना रहने दे। अब क्वेश्चन कह रहा मैं इसको कैलकुलेट नहीं करा बिकॉज मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे चाहिए था कॉस्टिंग। तो मैं डायरेक्ट देखो कॉस्ट निकालूंगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ कितना, इतना मीटर स्क्वायर है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू, अब कैसे लिखूं? तो बच्चे कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कीमत है? ₹70। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना कैनवास, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26, ठीक है, मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करूँगा तो भाई 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे को। देखो 22/7 इंटू 24 इंटू में 26, देखो 7 10 जा 70 आ गया, 7 10 जा 70। जब ये आ गया तो अगला काम क्या है बाबा, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या रह गया? 10 रह गया, 22 रह गया, 24 रह गया और 26 रह गया। इन सब को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आएगा ₹13,728 और एक ये 0, खत्म। आप कैलकुलेट कर लोगे खुद से। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4। गॉट इट। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टैरपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट। एक कोनिकल टेंट बनानी है, कितने हाइट की? तो इतने हाइट की, यानी कि 8 मीटर हाइट की, जिसका रेडियस होना चाहिए ये, ठीक है, और चौड़ा होना चाहिए 3 मीटर। तो आपको ये बताना है बाबा कि इसकी लेंथ, कौन से लेंथ? तो कह रहा है कि टैरपोलिन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखो बाबा, सबसे पहले क्या क्या दे रखा, बहुत ईजी है। उसने लेंथ की टर्म्स में बात किया, खुद सोचो, हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो एक किसी कोण की बात होती है। अगर उसमें बच्चे हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, तो क्या बच गया? यही ना, एल, दैट इज द स्लैंट हाइट बचा ना। तो पहले स्लैंट हाइट निकाल लें, है ना, उसके बाद आगे देखेंगे। गॉट इट। चलो आगे। तो देखो दे रखा है आपको क्या, दैट इज यू हैव गिवन द रेडियस दैट इज 6 मीटर, यू हैव गिवन द हाइट 8 मीटर। व्हाट अबाउट द स्लैंट हाइट? तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। रेडियस गिवन है 6, उसका स्क्वायर, h यानी कि 8 का स्क्वायर, बच्चा 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों का सम करूँगा तो ये हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। सब कुछ मीटर में था, ये भी मीटर में आ गया, दैट इज द लेंथ। ओके, अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ टैरपोलिन। ओके, कितना एरिया लगेगा, कितनी हमें चाहिए होगी?
तो बाबा देखो एरिया कितना, टारपोलिन यानी कि कोई भी अगर लेंथ बनाना नीचे तो कुछ होता नहीं है, टेंट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है टेंट चारों साइड है ना, तो भाई कितने टारपोलिन चाहिए होगा, तो जितना उसका टेंट का एरिया होगा सबसे पहली बात वो, तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया से हमें बेनिफिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। देखो कैसे, तो एरिया अगर मैं निकालूंगा, एरिया होता है पाई आर एल। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बच्चे, पाई को उसने बोला 3.14 यूज करो, 3.14, आर 6 है, एल हमने निकाला है 10। देखो पॉइंट से अगर हटेगा तो यहाँ पे आएगा 2 जीरोस, पॉइंट के बदले 1, उसके बाद 2 नंबर तो 2 जीरोस, 1 जीरो से 1 कैंसिल, सिंपली कोई फंडा नहीं है इसमें। क्या बचेगा, तो इसको कैलकुलेट करके देखो, 6 4 जा 24 बचा 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18 अपॉन 10, यानी कि 188.4 बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना रहने दो। इतना मीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, एरिया है ये, बट उसने लेंथ के टर्म्स में बात की है ना। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है ऑफ जो आपके टारपोलिन वो है एल, क्या है एल, दैट लेंथ भी कैपिटल एल, ओके। और बच्चे टारपोलिन अगर देखा जाए तो किस शेप में होता है आपको पता है, अगर कोई भी आप कोई चीज़ खरीद के लाते हो हमेशा दैट इज इन द शेप ऑफ 4 साइड्स होते हैं, दैट इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना। टारपोलिन अगर आप लेकर, जैसे ये पेज है, सपोज ये टारपोलिन है, तो लेंथ और ये ब्रेथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चे लेंथ जो है इसकी वो कितनी है, एल है, ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए बच्चे, और टोटल कितनी टारपोलिन लगेगी, तो जितना इसका एरिया होगा वही तो बनाना है, इतना ही तो लगा होगा ना, खुद सोचो ना कि कितना लगेगा, तो जितना इसका एरिया है, क्योंकि अगर मैंने बोला कि मुझे एक घर बनाना है तो घर की जितना एरिया है उसी हिसाब से उसके मटेरियल लगेंगे। एक मुझे बनाना था टेंट, तो टेंट का जितना एरिया उतनी एरिया की मुझे लगेगी टारपोलिन, सिंपल। तो कितना एरिया रहा होगा टारपोलिन की, तो जितना इसका हमारा आया था दैट इज 1884/10। आई होप इतना सही है। और जब ये आ गया तो अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं अपना, देखो जरा 1884/10, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड इक्वल टू लेंथ, समझ आया। 3 से इसको कैंसिल करो, कितने टाइम्स, 3 6 जा 18, ठीक है, और ये बच गया 8, दैट इज 3 2 जा, और ये 3 8 जा 24, खत्म। अब देखो L इज इक्वल टू हो जाएगा 6 2, और ये 10 है, 1 जीरो पीछे से 1 के बाद पॉइंट, 62.8, सब कुछ मीटर में था तो ये भी मीटर में, दैट मीन्स दैट इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द टारपोलिन, दैट इज द लेंथ ऑफ द टारपोलिन। बट क्वेश्चन ने कुछ और भी खेल गया आपसे, क्या खेला है क्वेश्चन, तो खेल ये रहा है, ये कह रहा है कि अज्यूम करो कि एक्स्ट्रा लेंथ भी कुछ लगा, क्योंकि देखो ना अगर टारपोलिन टेंट बनाएगा तो ऑब्वियस बात है कहीं से ऐसा फोल्ड करेगा, कहीं से कट करके हटाएगा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा इतनी वेस्टेज हो गई, दैट आर द वेस्टेज। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी कि रिक्वायर्ड लेंथ, तो टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन बच्चे कितना हो गया, तो भाई देखो इतना तो आया ही 62.8, प्लस उसके अलावा कुछ वेस्टेज, कितना वेस्ट हुआ 20 सेंटीमीटर। बच्चे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्या सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट ना कर दे, अगर सेंटीमीटर से मीटर जाते हैं तो 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर से मीटर, ठीक है। तो देखो 62.8 प्लस डिवाइड करो तो भाई पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो 2 नंबर यानी कि 0.20 प्लस कर दो, तो भाई देखो 8 और 2 10 का 0, 1 जीरो पहले से था, 8 और 2 10 का 0 बचा 1, 2 और 1 3, 63। इट मीन्स सब कुछ मीटर में आ गया। अब इट मीन्स टोटल रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 63 मीटर ऑफ दैट टारपोलिन, समझ आ गया, इतनी लेंथ चाहिए होगी टोटल, इतना एरिया। आई होप इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। तो बच्चे अपनी इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, अपनी अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट करके जरूर बताया करो कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से, कंटिन्यू करेंगे आगे।